विश्वकर्मा राणा समाज के प्रधान समाज सेवी श्री उमेश प्रसाद राणा आज विशिष्ट अतिथि के रूप में सहकारिता भवन हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय बढ़ई समाज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए इस समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विश्राम शर्मा जी, विश्वकर्मा समाज के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जय सिंह के पौत्र श्री इंद्रजीत सिंह जी के साथ मंच शेयर करते हुए मंच पर अपने विचार को रखते हुए इन्होंने कहा कि हमारे समाज राजनीतिक क्षेत्र में उपेक्षित हो रहा है। हमसे अन्य समाज का कम आबादी होने के बावजूद भी राजनीतिक भागीदारी में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को निरंतर सामाजिक कार्यक्रम कर सरकार तक अपने संदेश को पहुंचाना है और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार लेना है। अपने समाज को संवैधानिक समानता के अधिकार दिलाने के साथ साथ अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें हमारे तमाम महिलाएं, समाज सेवी, बुद्धिजीवी लोग आगे आकर अपनी सहभागिता निभाएं, जिससे अपना समाज सशक्त होगा। यथाशीघ्र श्री उमेश राणा के देखरेख में देश की राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन जो क्या करें? मैं झारखंड युवा एकता संगठन का दिल्ली से प्रधान संचालक हूँ। मैं निरंतर अपने समाज सेवा में लगे रहता हूँ और हमारा समाज कैसे संस्कृत हो, कैसे राजनीतिक भागीदारी लोगों को और अपने समाज को दिला सकूं, इसके लिए मैं निश्चित कार्य कर रहा हूं। मैं निश्चित और अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगे हूं। हमारे समाज आगे कैसे बढ़े, इसी को लेकर मैं दिन रात लगे रहता हूं। हमारे समाज तमाम व्यक्ति को जो आज भी राजनीतिक भागीदारी मिले। सर, लगभग कितने लोग इकट्ठा हुए हैं समाज के? सर, तमाम ये अभी 2 राज्यों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँगा, क्योंकि अपना प्रशंसा खुद अपने से करना बेटर नहीं होता है। तो ये उमेश प्रसाद राणा, तमाम इनका संगठन भी चलता है, क्योंकि झारखंड युवा एकता संगठन में प्रधान संरक्षक हैं और दिल्ली और झारखंड में खास करके इनकी अपनी संस्था को इस तरह से विस्तृत किए हुए हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। ये खास करके जो भी दिल्ली से में आ रहे हैं, झारखंड प्रदेश में से लेकर के, चाहे वो मजदूर तबके के हो, उद्योगपति हो, तमाम ये राजनीतिक से लेकर के एक मजदूर तक लोगों को कोऑपरेट करते हैं और इनका मेन मेंटलिटी यही है कि समाज मेरा कैसे आगे बढ़े। तो बिंदुओं पे आज चर्चा, मुख्य बिंदुओं पे जहां तक चर्चा है कि एक समानता का अधिकार मिले, समानता का अधिकार की जो इनकी मैंने एक तरह से समझिए कि हमारे समाज में जिनकी कम सहभागिता है, कम पॉपुलेशन है, वो भी आज राजनीतिक क्षेत्र में अहम रोल निभा रहे हैं, पर हमारी समाज को उचित जगह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि देश प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, ताकि एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक मैसेज जाए कि हमारी समाज को कैसे एक उचित सहभागिता मिले, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी क्षेत्र में भी हो। उसमें हमारा निरंतर यही रहेगा कि अपने समाज को जब तक मैं एक समानता का अधिकार न दिला पाऊं, तब तक निरंतर हमारी ये समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर करता रहूंगा। अध्यक्ष जी, आज राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय बढ़ई महासभा का एक विशाल सम्मेलन है, जहां पर राजनीति में बढ़ई समाज की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। क्या कुछ कहेंगे और इस सम्मेलन के बारे में? क्योंकि यह समाज आज़ादी से आज तक, हमारे प्रदेश सदर बिहार ने बताया कि बिहार में कुछ भागीदारी तो मिली है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसमें आज तक इस समाज की न राजनीतिक भागीदारी मिली है, न कोई एक मेंबर कहीं बोर्ड में बनाया गया है, न विधायक बनाया गया, न एमपी बनाया गया, न राज्यसभा में भेजा गया, कहीं नहीं भेजा गया। क्योंकि 3% से लेकर 4% इस समाज की संख्या है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है 2001 की, जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में कराई थी, उसकी रिपोर्ट है। अभी तो संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे भाजपा हो, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करता हूं, किसी ने भी इस समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अब हम लोग संगठित होकर के आप लोगों के माध्यम से और जनता को हम लोग संगठित कर रहे हैं कि अब ये अधिकार ऐसे नहीं मिलेगा जब तक हम लोग आंदोलित नहीं होंगे, तब तक अधिकार। क्या कारण है कि आपके समाज के लोग क्यों खुद से राजनीति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे? समाज पहले से मजदूर वर्ग रहा है, इसके पास न खेती थी, न
नौकरी थी, ये कमजोर रहा और इसको राजनीतिक भागीदारी न मिलने से ये और कमजोर होता गया। जो इसके रोजगार थे वो भी बड़ी बड़ी कंपनी आकर के रोजगार को छीन ली, तो एकदम बेरोजगारी के कगार पे। जब बेरोजगार आदमी जो खाने के लिए मुहताज हो वो राजनीति क्या करेगा? तो ऐसी कंडीशन में जब राजनीतिक पार्टियां जब टिकट देंगी तो उनके पार्टी सिंबल पे लड़ करके समाज आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आगे की क्या भविष्य की रणनीतियां रहेंगी आगे? अब वो इसी पर चर्चा हुई है। किस पार्टी के साथ मिलकर या इंडिपेंडेंटली आप चुनाव? अभी संगठन की बात हो रही है, संगठन जो निर्णय करेगा हम लोग आगे के चुनाव में देखेंगे। अगर टिकट पार्टियां नहीं देंगी तो हम लोग उनकी विरोध करेंगे या उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाए कि हम लोग आगे क्या करेंगे। ठीक। आज 29 सितंबर 2024 को लखनऊ के सहकारिता भवन में समाज का एक बहुत विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पूरे देश के लगभग सभी प्रांतों से गणमान्य लोग पधारे। विशेष करके लखनऊ के आसपास के जनपदों के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी बहुत भारी संख्या में उपस्थित रहे। मैं श्रवण कुमार शर्मा, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी से हमारे साथ में श्री विद्याधर शर्मा जी, विनोद कुमार शर्मा जी, महेश कुमार विश्वकर्मा जी आदि लगभग 20 लोग लखीमपुर जनपद से आए। हमारे साथ दुर्गेश विश्वकर्मा जी, एडवोकेट, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय यज्ञाचार्य श्री जयप्रकाश शर्मा जी और गोंडा जनपद के जिलाध्यक्ष श्री जयलाल शर्मा जी। इन लोगों ने पूरे देवी पाटन मंडल में बढ़ई समाज को संगठित करके बहुत ही बड़ा संगठन तैयार कर दिया है। इसके लिए हम अपनी पूरी टीम को बधाई देते हैं, जिसमें प्रदेश और जिले के सभी पदाधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है।